लेटेस्ट अपडेट्स में आपका स्वागत है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर आप सुबह उठें और आपके बैंक अकाउंट में जमा पैसा आधा हो जाए। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए ये अब कोई दूर का डर नहीं, बल्कि एक हकीकत बनता जा रहा है। आज हम एक ऐसे ही संकट की बात करने वाले हैं जिसकी शुरुआत तो होती है किसी एक देश से, लेकिन उसकी आग पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो शुरुआत करते हैं इस चौंकाने वाले आंकड़े से, 10 लाख करोड़ रुपए। ये वो रकम है जो इंडियन इन्वेस्टर्स ने सिर्फ एक दिन में गंवा दी। अब ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि अंदाजा लगाना मुश्किल है। तो ऐसे समझिए, ये भारत के सालाना एजुकेशन बजट का लगभग 3 गुना है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है। और बात सिर्फ एक दिन की नहीं है। अगर हम पिछले 20 ट्रेडिंग दिनों को देखें तो कुल नुकसान 45 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। देखिए, ये कोई मामूली बाजार का उतार चढ़ाव नहीं है। ये एक बहुत बड़े और परेशान करने वाले ग्लोबल ट्रेंड का नतीजा है। एक ऐसे ट्रेंड का जिसकी जड़ें हजारों मील दूर शुरू हुए एक जंग से जुड़ी हैं। और इसका असर सिर्फ स्टॉक मार्केट तक ही नहीं है, असर तो हमारी और आपकी जेब पर भी पड़ रहा है। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने सबसे निचले स्तर 79.5 पर पहुंच गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि पेट्रोल, मोबाइल फोन और बाहर से आने वाली हर चीज अब और महंगी होने वाली है। तो सवाल ये उठता है कि भारत के बाजार में आई इस गिरावट का हजारों किलोमीटर दूर चल रही लड़ाई से क्या लेना देना। आप भी शायद सोच रहे होंगे कि ये सब आपस में जुड़ा कैसे है। तो चलिए एक एक करके इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। पहले बाजार के तूफान को समझेंगे, फिर रुपए की गिरावट की वजह जानेंगे, फिर देखेंगे कि दुनिया पर इसका क्या असर हो रहा है, एक नज़र दुबई के हालात पर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे हमारे अनिश्चित भविष्य की। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। बाजार में आया भूचाल और वो तूफान जो निवेशकों को हिलाकर रख गया। देखिए, बाजार में इस वक्त जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई है। बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही 2% से ज्यादा गिरे हैं। पर इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि पिछले 4 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि दुनिया के टोटल मार्केट कैपिटल में भारत की हिस्सेदारी 3% से भी नीचे चली गई है। ये एक बड़ा झटका है। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? क्या वजह है कि रुपया, जो कि एशिया की सबसे खराब परफॉर्म करने वाली करेंसी बन गया है, इतनी तेजी से नीचे गिर रहा है? इसे ऐसे समझिए, ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। जब भी दुनिया में जंग या कोई बड़ा संकट आता है तो निवेशक घबराकर अपना पैसा सुरक्षित जगह पर लगाना चाहते हैं, और दुनिया में सबसे सुरक्षित माना जाता है अमेरिकी डॉलर। तो होता यह है कि डॉलर की डिमांड अचानक बढ़ जाती है और लोग इंडियन रुपीस जैसी करेंसीज बेचकर मार्केट से निकलने लगते हैं, और इसी बिकवाली के दबाव में रुपए की कीमत और ज्यादा गिर जाती है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इसके पक्के सबूत हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs, जो बड़े बड़े विदेशी फंड्स होते हैं, वो इंडियन मार्केट से लगातार पैसा निकाल रहे हैं। अकेले मार्च के महीने में ही उन्होंने 1.2 लाख करोड़ रुपए यहां से निकाल लिए। अब देखिए, रुपए का गिरना सिर्फ अखबार की एक खबर नहीं है। जब रुपया कमजोर होता है तो बाहर से आने वाला सामान जैसे कच्चा तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स सब महंगा हो जाता है। यानी पेट्रोल पंप पर ज्यादा पैसे और हमारे अगले फोन के लिए भी ज्यादा कीमत, सीधा असर हम सब पर बढ़ता है। हालांकि सरकार का इस पर एक अलग नजरिया है। उनका कहना है कि दूसरी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले हमारा रुपया काफी मजबूती से टिका हुआ है। लेकिन क्या ये पूरी तस्वीर है? क्योंकि यहां ये विरोधाभास साफ नजर आता है। एक तरफ है सरकारी बयान और दूसरी तरफ हैं ये बाजार के आंकड़े, जो डॉलर के मुकाबले रुपए में आई जबरदस्त गिरावट को दिखा रहे हैं। ये आंकड़े एक अलग ही कहानी कह रहे हैं। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं है। इस संकट की लहरें पूरी दुनिया में फैल रही हैं और बहुत ही अजीब हालात पैदा कर रही हैं। दुनिया भर के देश इस मुश्किल से निपटने के लिए ऐसे ऐसे कदम उठा रहे हैं जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। जैसे कि पाकिस्तान में पेट्रोल लीटर में नहीं, मिलीलीटर में बिक रहा है। श्रीलंका को फ्यूल बचाने के लिए पब्लिक हॉलिडे घोषित करने पड़ रहे हैं। ये छोटे छोटे उदाहरण एक बहुत बड़ी ग्लोबल समस्या की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो जहां एक तरफ भारत और बाकी देश आर्थिक चुनौतियों से लड़ रहे हैं, वहीं कुछ जगहों पर यह संकट एक अलग और कहीं ज्यादा खतरनाक रूप ले चुका है। चलिए अब बात करते हैं दुबई की, एक ऐसा शहर जहां आर्थिक चिंताएं अब जान के खतरे में बदल चुकी हैं। दुबई, इस नाम को सुनते ही क्या जहन में आता है? लग्जरी, ऊंची इमारतें, सुरक्षा, दुनिया के अमीरों के लिए एक जन्नत, है ना?
पर यह सपना अब एक डरावनी हकीकत में बदल रहा है। और ये कोई कोरा डर नहीं है, ये हकीकत है। जंग शुरू होने के बाद से यूएई पर 2000 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल हमले हो चुके हैं। एक ऐसी जगह जिसे दुनिया का सबसे सेफ हेवन माना जाता था, वो अब एक वॉर जोन बन चुकी है। और इन हमलों का निशाना कौन है? बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा, वो जगह हैं जहां लोग अपनी छुट्टियां मनाने जाते हैं, वो अब मिलिट्री टारगेट बन चुके हैं। ये सोचना भी अजीब लगता है। जैसा कि जाने माने अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स ने कहा है, जिस मॉडल पर दुबई को बनाया गया वही आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उनके शब्द थे, ये रिजॉर्ट एरिया हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, ये कोई मिसाइल डिफेंस वाले किले नहीं हैं। साफ है, ये शहर इस नए तरह की लड़ाई के लिए तैयार नहीं था। तो जब हम इन सब बातों को एक साथ रखते हैं, गिरता हुआ रुपया, दुनिया भर में चीजों की कमी और दुबई जैसे शहरों पर हो रहे हमले, तो हमारे सामने क्या तस्वीर उभर कर आती है? तस्वीर ये है कि इंडियन स्टॉक मार्केट से लेके दुबई के आसमान तक हम एक नए और बेहद अस्थिर दौर में जी रहे हैं। अब आर्थिक संकट और जंग, ये दो अलग अलग कहानियां नहीं हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू बन चुके हैं और इसका असर हम सब पर पड़ रहा है, ऐसे तरीकों से जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। और ये हमें एक बहुत ही गहरे और परेशान करने वाले सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। आज की इस कनेक्टेड दुनिया में क्या कोई भी देश या कोई भी इंसान किसी दूर देश में हो रही लड़ाई के असर से सच में महफूज है? लेटेस्ट अपडेट्स पर यह पूरा विश्लेषण देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इन मुश्किल हालातों को समझना ही इनसे निपटने का पहला कदम है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी गहरी जानकारी लाते रहें जो हमारी दुनिया को समझने में मदद करती हैं।